एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावना जंगल था जिसे सब साया जंगल कहते थे। वहां के लोग बच्चों को साया जंगल के पास जाने से मना करते थे, खासकर शाम के समय जब पेड़ काले और डरावने लगते थे। लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम राजू था, उसे साहसिकता बहुत पसंद थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, राजू ने तय किया कि वह साया जंगल की ओर जाएगा। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह अंधेरे से पहले वापस आ जाएगा। जैसे ही राजू जंगल में गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। पेड़ फुसफुसाते हुए जैसे कोई रहस्य बता रहे थे और राजू ने सोचा कि यह तो बस हवा है। वह और अंदर गया। अचानक उसने एक हल्की आवाज सुनी जो उसके नाम को पुकार रही थी। राजू, हमारे साथ खेलो। राजू रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने बहादुरी से पूछा। बस दोस्त, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह आवाज चारों ओर गूंजने लगी। राजू की जिज्ञासा ने डर को हरा दिया और उसने आवाज का पीछा करना शुरू किया। जल्दी ही वह एक छोटे से क्लियरिंग में पहुंचा जहां चांद की रोशनी बिखरी थी। वहां उसे कुछ काले साए दिखे जिनके चेहरे लंबे काले हुड के पीछे छिपे थे। हमारे साथ आओ राजू, उन्होंने एक डरावनी धुन में कहा। हमारे पास खेलने के लिए बहुत मजा है। राजू ने संकोच किया। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे घर जाना है, उसने कहा, पीछे हटते हुए। घर? सायों ने फुसफुसाया। लेकिन यहाँ तो बहुत मजा है, हमेशा के लिए। तभी हवा तेज हो गई और पेड़ खौफनाक तरीके से झूमने लगे। राजू ने भागने का फैसला किया, लेकिन सायों ने पास आना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें एक डरावनी गूंज में बदल गईं। तुम हमें छोड़ नहीं सकते, हमारे साथ रहो। राजू डर के मारे तेजी से दौड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। वह फुसफुसाहटों को सुन सकता था जो उसे रोकने के लिए बढ़ रही थीं। तुम हमें छोड़ नहीं सकते। अंततः वह जंगल से बाहर निकला जहां फेमिलियर रास्ता था। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। सायों की आकृतियां चांद की रोशनी में धुंधली हो रही थीं, लेकिन एक साया अभी भी वहां खड़ा था। उसके काले हुड के नीचे एक चमकदार आंखें थीं जो राजू को घूर रही थीं। एक अनजाना डर उसकी रीढ़ में दौड़ गया। राजू ने दरवाजा बंद किया, कांपते हुए। उसने अपने दोस्तों को जंगल की फुसफुसाहटों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंसकर मजाक किया। लेकिन राजू जानता था कि वहां कुछ अजीब था। वह अभी भी उस रात की फुसफुसाहटें सुन सकता था जो उसे बुला रही थीं।